हरियाणा विधानसभा इलेक्शन 2024 में मुसलमानों ने दिया कांग्रेस का साथ तो हिंदू ने दिया धोखा। असदुद्दीन ओवैसी साहब बने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम नेता। पूरी वीडियो को डिटेल से और बारीकी से समझेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद तफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। हरियाणा विधानसभा इलेक्शन 2024 में कांग्रेस के लिए काफी खराब नतीजे सामने आए हैं। जहां 90 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 48 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है। उन 37 विधानसभा की सीटों में से 5 जो मुस्लिम बहुसंख्यक सीटें थी, वहां पर मुसलमानों ने कांग्रेस को भर भर कर वोट दिया है और कुछ इस प्रकार से उन 5 विधानसभा की सीटों के परिणाम हैं। हरियाणा के नूह विधानसभा सीट में मुसलमानों ने कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी को 91,833 वोट दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी को 46,000 वोटों से धूल चटा दी है। उसी हरियाणा के फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट में मम्मन खान मुस्लिम विधायक को मुसलमानों ने 1,30,497 वोटों से नवाजा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 98,000 वोटों से हार का सामना पड़ा। उसी हरियाणा के पुनाहना विधानसभा सीट में कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी को मुसलमानों ने 85,300 वोटों से नवाजा और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5,000 वोट ही मिल पाए। और हरियाणा के हथीन विधानसभा सीट में कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी को मुसलमानों ने 79,907 वोटों से नवाजा और भारतीय जनता पार्टी को 32,396 वोटों से शिकस्त हुई। और हरियाणा के आखिरी मुस्लिम बहुसंख्यक सीट जगाधरी विधानसभा सीट में मुसलमानों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 67,403 वोटों से नवाजा और भारतीय जनता पार्टी को 6,868 वोटों से हार हुई, जबकि आम आदमी पार्टी ने अच्छे खासे वोटों का विभाजन किया। तो मुसलमानों ने कांग्रेस को भर भर कर वोट दिया, लेकिन उसी हरियाणा में हिंदू समाज के लोगों ने, चाहे वो जाट हो या गैर जाट हो या दलित हो, सब ने मिलकर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और यादवों ने तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए सिर्फ मुल्लों को टाइट करने के लिए, जिनको ये लोग मुसलमान मुल्ले कहते हैं। मुसलमानों को टाइट करने के लिए उन्होंने बीजेपी का भर भर कर समर्थन किया है। हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट में 11 से ज्यादा यादव मेजोरिटी सीटें हैं। उन 11 मेजोरिटी यादव सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जिसमें से रेवरी डिस्ट्रिक्ट और महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, जहां पर यादव मेजोरिटी में रहते हैं, उन तमाम 10 विधानसभा की सीटों पर यादव समाज के लोग बीजेपी के सामने चट्टान बनकर खड़ा होगा। ये मैं नहीं कहता, बल्कि ये रिपोर्ट कहती है। और यादवों ने सिर्फ इसलिए बीजेपी को वोट दिया ताकि वह मुसलमानों को टाइट रख सके। उसी हरियाणा में 17 से ज्यादा या दलित विधानसभा की सीटों पर दलित मेजोरिटी रहते हैं, जिसमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जिसमें से नीलोखेरी, पटौडी, खरकौड़ा, होडल, बवाल, नरवाणा, इसराना और भवानी खेरा सीट में इन दलित बहुसंख्यक सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि रही सही कसर आम आदमी पार्टी ने पूरी कर दी है। हरियाणा विधानसभा इलेक्शन 2024 का जब आप वोट परसेंटेज देखोगे तो आप हिल जाओगे। जहां पर बीजेपी को 39.94% वोट मिला, वहीं कांग्रेस को 39.9% वोट मिला है। यानी 1% कम वोट कांग्रेस को मिला और 1% वोट ज्यादा बीजेपी को मिला, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एंटी बीजेपी वोट, बीजेपी के खिलाफ जाने वाला वोट 1.79% वोटों का विभाजन किया, काट दिया। 2,48,455 वोट कांग्रेस का काट कर अपने खाते में डाल दिया, जिसकी वजह से आज कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। और इसका सीधा असर हरियाणा के 5 विधानसभा की सीटों पर देखा गया है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। हरियाणा के उचाना कला सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 32 सीटों से जीत हासिल हुई है। 32 वोट कांग्रेस के कम पड़े, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने 2,495 वोट काट दिए। हरियाणा के असंध विधानसभा सीट में बीजेपी ने कांग्रेस को 2,306 वोटों से हराया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एंटी बीजेपी वोट 4,290 वोट काट दिए। हरियाणा के
डबवाली विधानसभा सीट में बीजेपी ने कांग्रेस को 610 वोटों से हराया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने 6,606 वोट काट दिए। हरियाणा के दादरी विधानसभा सीट में बीजेपी ने कांग्रेस को 1,957 वोटों से हराया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेंबर ने 1,340 वोट काट दिए। और लास्ट हरियाणा के महेंद्रगढ़ सीट से, जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को 2,648 वोटों से हराया, जहां पर आम आदमी पार्टी ने 1,740 एंटी बीजेपी वोट काट दिए और कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करके बीजेपी को जिताने में अहम योगदान दिया है। लेकिन मुसलमानों को मायूस नहीं होना चाहिए। जहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुसलमानों का भर भर कर वोट लेने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन अल्लाह ताला ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को अजीम इज्जत से नवाजा है। ओवैसी साहब दुनिया के 500 पावरफुल मुस्लिम नेताओं में से एक माने गए हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? हमारे पूरे दुनिया में 200 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। उन 200 करोड़ मुसलमानों में से टॉप 500 ताकतवर, पावरफुल, द वर्ल्ड 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम 2025 में से असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी चुना गया है। उन 500 ताकतवर दुनिया के मुस्लिम नेताओं में, जहां पर आयतुल्लाह खामेनी का नाम है, सऊदी के किंग और क्राउन प्रिंस का नाम है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी उसमें जगह दी गई है। और उस पूरे रिपोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जानते हैं क्या लिखा गया है? वह लिखते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ताकतवर भारतीय सांसद हैं, जो 2008 में चुने जाने के बाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में पार्टी ने 2009 में और फिर 2014 में 7 विधानसभा की सीटें जीती। 2019 में उन्होंने 17वीं लोकसभा सीटें जीतकर वो वहां से चुने गए और चौथा कार्यकाल अपना शुरू किया। ओवैसी साहब एक मुखर सांसद है, एक निडर सांसद है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भारत सरकार को मुसलमानों सहित भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण की देखभाल के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की स्थापना के लिए राजी करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके लगभग 15 मिलियन सोशल मीडिया में फॉलोअर्स है। यानी दुनिया की अजीम ताकत यह बात मानती है कि ओवैसी साहब भारत के एक ऐसे मुस्लिम नेता है जो भारतीय सरकार को मजबूर कर देते हैं कि वो अल्पसंख्यक समाज के लिए कानून बनाए और उनकी देखभाल करे। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा, जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 26 में आया है, जिसका मतलब है कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत से नवाजता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत के मुसलमान उनका साथ नहीं देते, उन पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के 500 ताकतवर नेताओं में से असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम उसमें शामिल करवाया और आज पूरी दुनिया में असदुद्दीन ओवैसी साहब का डंका बज रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना फैलाइए कि भारत के मुसलमान समझ सके कि किस अजीम शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है, जिसे हमें नेता मानने की जरूरत है, सपोर्ट करने की जरूरत है और वोट करने की जरूरत है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना है और अपनी बातों को जितना हो सकता है उतना कमेंट पर रखना है। क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, यूट्यूब ऐसी वीडियो को ऑटोमेटिकली लाखों लोगों तक पहुंचा देगा। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, जितना हो सकता उतना ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।